जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। मेरा नाम ताम्रध्वज आज़ाद है। आज की क्लास में पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें डिटेल से सिलेबस को डिस्कस करेंगे। टोटल 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिक को एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से कौन से 15 जो हेडिंग्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक दिए हुए उनको सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले शुरुआत समझ लेते हैं कि इसके लास्ट डेट कितनी है, शुरुआत कब से हो रहा है, इसमें कितने नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने नंबर का आता है, कितनी इसकी टाइमिंग होती है। ठीक, उसके बाद डिटेल से एक एक टॉपिक को सिलेबस को समझते हैं। चलिए, इसकी जो एप्लीकेशन चालू हो रहा है तो 14 तारीख 5वें महीने से हो रहा है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख है। ठीक, 1 महीने चलेगा, 6 महीने तक। 17 तारीख 6ठे महीने, मतलब पूरे 1 महीने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चलेगा। उसके बाद जो इसकी जनरल और ओबीसी की है, टोटल 185 रुपये है। SC ST के जो लोग हैं उनकी 95 रुपये फीस है। और जो दिव्यांग है, PH है, जो दिव्यांग जन है उनकी कितनी है, 25 रुपये फीस है। आगे इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती। इसके बाद जो इसके नंबर होते हैं 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 2.5 आवर, इसका मतलब 120 मिनट। ठीक, ये क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिल रहा है। जिस तरीके से टाइम मिल रहा है उसी हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है। देख लीजिएगा कि 100 क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना। चलिए डिटेल से इसके सिलेबस को शुरुआत करते हैं। ये हमारा सिलेबस है। इसमें सबसे पहले जो उसकी मेन हेडिंग है उनको कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल 15 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला क्या है, पहला है हमारा भारतीय इतिहास। दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा है हमारा भूगोल। चौथे नंबर पे है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। 5वें नंबर पे है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान। उसके बाद 6ठे नंबर पे है सामान्य विज्ञान, जिसमें अगला 7वें नंबर पे है प्रारंभिक गणित, मतलब अंकगणित मतलब गणित। उसके बाद सामान्य हिंदी आ रहा है। उसके बाद 9वें नंबर पे विज्ञान इंग्लिश आ रहा है। 10वें नंबर पे तर्क शक्ति और 11वें नंबर पे करंट अफेयर और 12वें नंबर पर जागरूकता, सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। उसके बाद 13वें नंबर पे भारत अपठित हिंदी का गद्यांश होंगे जो 2 होंगे। 14वें नंबर पे हमारा ग्राफ विश्लेषण। आगे 15वें नंबर पे तालिका। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे 15 टॉपिक हैं। इधर इनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब इनके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर ले रहे हैं कि किस टॉपिक में कितने सब टॉपिक हैं। ठीक, मतलब उनके क्या क्या भाग हैं वो। सबसे पहले है हमारा भारतीय इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, वैदिक संस्कृति, गौतम बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ये आएंगे। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। उसके बाद मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज का अभ्युदय में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। दूसरे नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसके टॉपिक क्या क्या है। सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन का उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अगला है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का। और अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये इसके टॉपिक दे रखे हैं। अगले तीसरे नंबर पे है भूगोल। अब भूगोल में देखो कौन कौन क्वेश्चन, देखो ज़्यादातर नहीं, पैट में सब भारत का ही आएगा। ठीक, भारत का या फिर उत्तर प्रदेश का। तो भारत क्या है, भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ोगे, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। ठीक, ये भूगोल के टॉपिक चल रहा है। उसके बाद वन खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। ठीक, भारत के खनिज संसाधन। उसके बाद है भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ये हमारे भूगोल के टॉपिक हो गए। उसके नंबर चौथे नंबर पर आता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 लेके 19। अगले नंबर पर है हमारा भारतीय आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास निधि, सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति आएगी, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक, उसके बाद अगले नंबर पे हमारा
वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। ठीक, उसके बाद 5वें नंबर पर हमारा आता है भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली। ठीक, उसके नंबर पर आता है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थान। ठीक, उसके बाद हमारा 6ठे नंबर पर आता है जनरल विज्ञान। ठीक, जनरल साइंस, जिसमें भौतिक विज्ञान आएगा, रसायन विज्ञान आएगा और जीव विज्ञान आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब पार्ट इसका जो 7 है गणित का। गणित में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण, अंकगणित की समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक और घात, औसत, ये सारी चीज़ें हमारी गणित में आ रही। ठीक, उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में क्या क्या आ रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति विज्ञान, मुहावरे एवं लोकतियाँ। हिंदी वाला पार्ट ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल है, सरल है। सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचना, गद्य पद दोनों से आएंगे। अगले 9वें नंबर पर आता है हमारा सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं पर आधारित। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर 10वें नंबर तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग। रीजनिंग क्या क्या आ रहा है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह के में से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, ये सारे हमारे रीजनिंग में आ रहा है। निगमनात्मक, कथन, निष्कर्ष, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर में भारत और वैश्विक दोनों स्तर की करंट अफेयर आएगा। 12वें नंबर पे है हमारा सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक, ये सामान्य जागरूकता में से आएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मतलब दिवस आएंगे। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। ठीक, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अगले 13वें नंबर पर आएगा अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। आगे ग्राफ वाले क्वेश्चन, आगे तालिका वाले क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल हमारा ये 100 मार्क्स का पेपर हो गया, जिसमें टाइमिंग होगी 2 घंटे की। ठीक, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अब इसमें देख लेते हैं कि किस पार्ट से कितने नंबर का आएगा। ठीक, इसमें जो हमारा भारतीय इतिहास है 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद भूगोल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आएंगे। अगला भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उसके बाद सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, मतलब कि जब 5 नंबर का है तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक गणित हमारा 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर 5वां क्वेश्चन। ठीक, सामान्य हिंदी 5 नंबर का आएगा, इसका मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उसके बाद आप अंग्रेजी 5 नंबर का आएगा, रीजनिंग 5 नंबर का आएगा। ठीक, करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, सामान्य जागरूकता 10 नंबर की आएगी। ये सब बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसका मतलब अच्छा खासा आएगा इनसे। उसके बाद हिंदी के जो गद्यांश पद्यांश आएंगे वो हमारे 10 नंबर के आएंगे। ग्राफ वाले सवाल 10 नंबर का आएंगे। इस प्रकार टोटल हमारे कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन हो गए। टाइमिंग हो गई 2.5 घंटे की, सॉरी ऊपर 2 घंटे बोला, 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे की टाइमिंग हो गई, मतलब 120 मिनट नहीं, 250 नहीं 120 मिनट, सॉरी 120 मिनट इसकी टाइमिंग है। 100 क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। कन्फ्यूज मत होना, दोबारा समझ लो। इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी है, 2 घंटे। ठीक, 2 घंटे इसकी टाइमिंग। चलिए डिटेल से एक एक टॉपिक को समझ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।